मध्य प्रदेश में आदिवासियों की आबादी पूरे देश में सबसे ज्यादा है। बावजूद इसके आदिवासी आज भी बुनियादी सुविधाओं से वंचित है। वन क्षेत्रों से विस्थापन के नाम पर जबरदस्ती हटाए गए आदिवासी वर्तमान में बंजारों से जिंदगी जी रहे हैं। ये सही है कि आबादी के अनुसार राजनीतिक दल इनकी अहमियत समझते हैं, लेकिन आज़ादी के इतने सालों बाद भी आदिवासी तन ढकने कपड़ा, एक सुरक्षित छत और अच्छे भोजन से वंचित हैं। बुनियादी और मूलभूत सुविधाओं से वंचित आदिवासियों के लिए न केवल सरकार बल्कि वे भी जिम्मेदार हैं जो आदिवासियों का प्रतिनिधित्व करने की बात करते हैं। आदिवासियों के उत्थान को लेकर तमाम वादों और घोषणाओं के बावजूद इस वर्ग की हालत प्रदेश में अच्छी नहीं है और अक्सर मध्य प्रदेश में इस वर्ग के लोगों के उत्पीड़न के मामले भी सामने आते रहते हैं। एक तरफ सरकार खुद को आदिवासियों की हितैषी बताती है, लेकिन ये भी सच है कि मध्य प्रदेश में आदिवासी समुदाय के बीच लगातार कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्होंने इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। प्रदेश में बालाघाट में बड़ी संख्या में आदिवासी निवासरत हैं जो बैगा, गोंड और अन्य जातियों से संबद्ध है, जिनमें से अधिकांश आदिवासियों को आज तक केंद्र सरकार और राज्य सरकार की किसी भी योजना का लाभ नहीं मिल सका है। ज्यादातर लोग ऐसे जर्जर मकान में रहने को मजबूर हैं जो कब ढह जाएं कहा नहीं जा सकता, या फिर रिश्तेदारों के घरों में आश्रय लिए हुए हैं। चुनाव के समय पर तो सभी राजनीतिक दल के प्रतिनिधि इनके पास आते हैं और मतदान की बात करते हैं, लेकिन जब बात इनकी सुविधाओं की आती है तो वही जनप्रतिनिधि इनकी सुध तक नहीं लेते। ताज़ा मामला बालाघाट जिले के आदिवासी अंचल बैहर क्षेत्र का है, जहां के आदिवासी 49 सालों से अपना हक मांग रहे हैं, लेकिन शासन प्रशासन को इनकी कोई फिक्र नहीं है। ऐसे में देखना ये होगा कि ये खबर आने के बाद शासन प्रशासन आदिवासी ग्रामीणों की गुहार सुनता है या नहीं। हालांकि पहले ही उन्हें कलेक्ट्रेट में प्रवेश नहीं करने दिया, जिसको लेकर भी हक मांगने पहुंचे आदिवासियों में नाराजगी और मायूसी देखी गई। बैहर के आदिवासी अंचल से विस्थापन के नाम पर जबरदस्ती हटाए गए आदिवासी जब अपनी व्यथा बताने 5 सितंबर को कलेक्ट्रेट में जिलाधीश से मिलने पहुंचे तो पहले तो कलेक्ट्रेट में प्रवेश करने से रोक दिया गया, और जब 5 लोगों के प्रतिनिधि मंडल के रूप में उन्हें प्रवेश दिया गया तो वहां भी उन्हें जिलाधीश नहीं मिले। ग्रामीण अनाराम गजभिये की माने तो उनके पिता सोंडर गुरीला खुद अवरेही बिसनपुरा गांव के कोटवार थे। वर्ष 1974 में उन्हें वन विभाग द्वारा विस्थापन के नाम पर हटाया गया। तब कहा गया था कि जमीन के बदले जमीन और मकान के बदले मकान मिलेगा। उस दौरान घरों को हाथियों के माध्यम से ध्वस्त किया गया, लेकिन वो समय है और आज का समय। विस्थापन के नाम पर कुछ नहीं दिया गया, जिससे इन गाँवों के लोगों को रिश्तेदार तो कहीं और जाकर आश्रय लेना पड़ा। मजदूरी कर ये लोग जीवन यापन कर रहे हैं। तब से लेकर आज तक वो न केवल मुख्यमंत्री, क्षेत्रीय विधायक और प्रशासन को कई बार अवगत करा चुके हैं, बल्कि उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ये भी व्यथा उन्होंने हमारे कैमरे के सामने हमसे साझा की। उन्होंने बताया कि इन गांवों से विस्थापन के नाम पर ज़बरदस्ती हटाए गए लोग जहां जगह मिली वहां पर टपरियों में रहने को मजबूर हुए और मजदूरी करने लगे, जबकि उसी दौरान किसी के पास 5 तो किसी के पास 10 एकड़ भूमि थी, जिसे वो कमाकर सम्मानपूर्वक जिंदगी जी रहे थे। लेकिन आज उनकी स्थिति बंजारों जैसी है। अपनी व्यथा सुनाने पहुंचे प्रभावित ग्रामों की महिलाओं ने भी ये कहा कि अब तक न्याय उन्हें नहीं मिला है। इस बात पर वे खासे नाराज हैं। बहुत ही आदिवासी दूरस्थ अंचल से आप आज ज़िला मुख्यालय पहुंचे हैं। क्या आपकी मांग है, क्या परेशानी है, ये बताएं। परेशानी ये है कि हमको 73-74 से बस्ती से उठाया गया है। उसकी हमने बहुत दूर दूर तक के नेताओं को भी दिए कागज़ पत्थर, शिवराज चौहान को भी दिए हमने, लेकिन उसने भी आज तक सुनाई नहीं किया। तो अब आखिरी समय है। जैसा पहले बोलते थे कि ज़मीन उठा रहे थे, ज़मीन के बदले ज़मीन देंगे, मकान देंगे, और इसके बाद उठाए तो कुछ नहीं दिए हमको, कोई पुनर्वास नहीं हुआ। नहीं। और हाथियों से मकान के गेड़न को झड़ा के कवेलू नीचे गिरते थे, तब लगते थे बाल बच्चे, तो इसलिए उठ के सब भाग गए। तो ये बताइए कौन से गांव से आए हैं आप? मैं सोंडर गांव से आया हूँ। सोंडर, घुरीला, खुद, औरई, बिशनपुरा 5 गांव का मेरा पिताजी कोटवार था।
तो इसका हमारा कोई ही पुनर्वास नहीं हुआ है। तो आज आप लोग कितने लोग आए यहाँ? आज कम से कम 250-300 लोग हैं, गिनती तो नहीं किया कौन हूँ। कौन से गांव से आए? ये पूरे गांव से हैं, एक एक दो दो जैसे भी हैं। तो अभी आप लोग कहाँ रह रहे हैं? जब आपका विस्थापन हुआ इन गाँवों से तो अब कहाँ रह रहे हैं आप लोग? हमारे रिश्तेदार मोवाला में हैं, वहाँ थोड़ी मकान बना ली, कहीं किसी के गांव में, जिसको जहाँ मिला रुकने का, कोई किराए में रह रहे हैं, कोई छोटी टपरिया बना के रह रहे हैं। इस तरीके से अपनी जीवन यापन मजदूरी कर रहे हैं। तो आदिवासियों के साथ न्याय नहीं हो पाया? ऐसा नहीं हुआ, न्याय नहीं हुआ। वहाँ हम 3-4 कास्ट के थे, आदिवासी थे, बैगे थे, ग्वारी थे, और हमारे महार जाति के थे, ऐसे जाति के थे वहाँ। लेकिन पुनर्वास नहीं मिला। नहीं। कहाँ से आए अम्मा? सोंडर से। क्या परेशानी है? नहीं, सिंहबाग से आए, सोंडर से भगे हैं। अच्छा, तो क्या सोंडर से सिंहबाग में बस गए अब? हाँ, तो अभी क्या परेशानी है आपकी? वे जब परेशानी हम जो बिखरे हनते, हम घर मिले आए, न द्वार मिले आए, न कछु नहीं मिले आए। बस बिखरे हनते वह काम धंधा करथन, किलो 2 किलो लाथन और पेच पानी खाए के रथन। आप कहाँ से हैं? हाँ उसमें है या हम भगे हन घरी ले ते हम न कुछ नहीं मिली से या कहीं से हाथी लाए के घर द्वार खसलावाए, भगो 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 कहाँ और कुछ नहीं दई से लठ मार भगवाए दईस और पीछू ले भगवाइस तेन तेन हुन पैसा कौड़ी सब दई सर हम तेन कुछ नहीं, कुछ भी नहीं मिला पैसा? हाँ हाँ नहीं मिले आए अम्मा। तो आपके गांव में कितने परिवार थे ऐसे? मोर 3 लड़का हैं। हाँ। और फिर और बहनी भटवा हम रहा है तेकर तीर तार हान बहनी तो खत्म हो गए। तो अब गांव में कितने लोग थे ऐसे? अरे उधर कितने मकान थे गांव में? हम 70-80 मकान थे उनको। अच्छा, 70-80 मकान थे। तो अभी आप लोगों की क्या शासन से क्या मांग रखी है आपने? शासन से ये है कि ज़मीन के बदले ज़मीन दिया जाए हमें, जिसके जहाँ बस रहे हैं अभी? हाँ हाँ हाँ, जिसके पास 5 एकड़ थी, के पास 10 एकड़ थी, अभी जब जहाँ चले गए वहाँ निठल्ले हैं, कुछ नहीं खाने पीने। बस यही चाहते हैं कि हमको ज़मीन के बदले ज़मीन मिले और जो मकान के बदले मकान मिले, इसके लिए हमको राशि दी जाए। जैसे टोरी ने वैसे हम लोग बना के दी दें। अच्छा, जैसे अगर टोर नहीं देगी सरकार बना के तो क्या करेंगे फिर? क्या करेंगे? जीवन हम आफत तो हो ही रही से हमार। तो अभी जब चुनाव में अभी सब नेता आएंगे वोट मांगने, तो ये बात नहीं रखेंगे उनके सामने? हम रखेंगे, बराबर रखेंगे। आदिवासी विकास परिषद युवा अध्यक्ष शुभम उइके ने कहा कि ये जिले का दुर्भाग्य है कि आदिवासी बाहुल्य जिले में आदिवासी आज न्याय और हक के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। सन 1974 में वन क्षेत्रों के विस्थापन के नाम पर हटाए गए आदिवासियों के घरों को हाथियों से तोड़वाकर उन्हें जमीन के बदले जमीन और मकान के बदले मकान देने वाले जिम्मेदार शासन और प्रशासन उन्हें भूल चुका है। और आज जब वो अपनी व्यथा बताने और हक मांगने बालाघाट पहुंचे तो कलेक्ट्रेट में उन्हें प्रवेश करने से भी रोक दिया गया। 47 साल से वो अपने मकान और ज़मीन से दूर रहकर मजदूरी करके जीवन यापन कर रहे हैं। यदि सरकार उन्हें उनका वाजिब हक नहीं देती है तो ऐसी परिस्थिति में उनके सामने सरकार के विरोध के अलावा और कोई चारा नहीं बचेगा। यदि उन्हें उनका हक नहीं मिलता है तो या तो वे चुनाव का बहिष्कार करेंगे या फिर जो उनकी हक की बात करेगा उन्हें वोट करेंगे, जिसका निश्चित ही नुकसान सत्ताधारी भाजपा को उठाना पड़ सकता है। आज ये जो इतने आदिवासी बंधु आए हैं और अपनी मांगों को लेकर आए हैं, तो क्या इनकी प्रमुख रूप से मांगे हैं? समस्या ये है दीदी कि 1974 से जब इनका घर बना हुआ था, जहाँ पे घर था, तो हाथियों से तोड़ा गया, फॉरेस्ट से इनका घर कुचला गया। लेकिन 1975 से देखिए दुर्भाग्य ये कि आज 2023 चल रहा है, ना इनको घर मिला ना ज़मीन मिली। 2 एकड़ ज़मीन थी जिनकी, ना किसी का 5 एकड़ था, किसी का 10 एकड़ था। उस जगह से उनको उठा के किसी नए गाँव में डाल दिए। सरकार एक चीज़ करती है, विस्थापन अगर करती है तो ज़मीन के बदले ज़मीन या पैसा देती है। ये दोनों चीज़ नहीं हुई है। और आदिवासी अगर अपने घरों से उठकर जाएगा तो वो जाएगा कहाँ? और सरकार बोलती है कि हम आदिवासी हित की बात करती है। इन्होंने बैयर विधायक संजय उइके जी के पास गए, पूर्व विधायक भगत नेताम जी के पास भी गए, लेकिन आज तक देखिए दूरस्थ ग्रामीण अंचलों से ये 200-250 रुपये चंदा जमा करके अपनी खेती बाड़ी छोड़कर आ रहे हैं और कलेक्टर गेट के अंदर इनको घुसने नहीं दिया गया। और 5 लोग गए और आज कलेक्टर सर भी नहीं मिल पाए इनको। तो इनकी सुनवाई कौन सुनेगा? अभी सामने चुनाव है, विधानसभा चुनाव, और इसे देखते हुए ये जो आदिवासी हैं ये किस तरह का और अपना रुख अपना सकते हैं इसे गति देने के लिए?
दीदी जिस प्रकार से आप बोले तो सरकार के विपक्ष में ही जाएगा अगर आदिवासी, अगर इनकी सुनवाई नहीं होती तो। आज देखिए ना, ये 25 साल और ये 23 साल, आज मेरे ख्याल से 47 साल से ये अपनी ज़मीन से दूर है। और ये बहुत बड़ी बात होती है इनके पास में खाने के लिए, आज मजदूरी कर रहे हैं। जो आदिवासी अपनी ज़मीन छोड़ दिया वो जाएगा कहाँ आखिर? तो वही है, सरकार विरोधी बात होगी, या तो चुनाव का बहिष्कार करेंगे या फिर ऐसी सरकार को चुनेंगे जो आदिवासियों के हित की बात करेगी, आदिवासियत को बचाएगी।